वो हैं कृषि वैज्ञानिक है ना जी। उन्होंने कहा आपकी मिट्टी ऐसी है कि इसमें बगीचा नहीं लग पाएगा। अच्छा। मेरे को मना किया उन्होंने। हाँ जी। मिस्टर राठौड़ थे जी। वो वैज्ञानिक। हाँ जी। तो मैंने कहा सर मैं इसी में बगीचा लगाऊंगा, देखिए आप। अरे वाह। क्या उनको चैलेंज किया मैंने, हाँ जी। हाँ। और मैंने ये बगीचा लगा आपके सामने। और आज यहाँ पे हाँ 400 पेड़ आप सरवाइव हाँ कर हाँ रहे हैं हाँ अच्छे से। हाँ, तो जैसे मान के चलूं एक आइडिया जी। कि भाई आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे मैं अब आने वाले टाइम पे जैसे आप हम्म बोल रहे हैं कि बढ़ेगा, हम्म। उस हिसाब से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना अमाउंट आएगा ही आएगा मेरे पास? हाँ मेरे को तो उम्मीद है कि 30-40 लाख रुपए मिल जाएगा। 30-40 लाख? हाँ। ऐसा तो नहीं है सर, हमने पीछे बोला हो आपसे नहीं कि नहीं भैया इतने बताना ना है। ना ना ना, नहीं ऐसा नहीं है, इतना हो जाएगा। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने वाला हूँ। फॉर्चुनर गाड़ी, हाँ फॉर्चुनर आती है 30 से 35-40 के बीच के 40 समथिंग में। के बीच में, 40-45 तक होगी इस इससे कमाई इस इतनी? कमाई से, और केवल ये नींबू से। अच्छा, नींबू नींबू से? हाँ नींबू और नींबू। वे रहे आपके हाँ अलग? वो अलग है, वो अलग। मतलब वो हाँ रहे वो अलग, अलग। हाँ खाली नींबू हाँ नींबू से हाँ इतना? हाँ। अगर मैं 80 का हो गया जी। तो 1 करोड़ रुपए इस फार्म से साल का लूंगा 1 करोड़ रुपए? पर सर ईयर, पर अब ईयर। सच में हमारे व्यूअर्स बोलेंगे भाई हमने बोला है बोलने के लिए, ऐसा तो ठीक नहीं है। है ना। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ नींबू फार्मिंग के बाग के अंदर। यहाँ पे हम जानेंगे क्या सच में एक नींबू फार्मिंग वाला ये बोल सकता है कि मैं अगली 1 साल बाद में फॉर्च्यूनर लेके आने वाला हूँ, वो भी इस नींबू के बाग से। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों, मिलवाते हैं और जानते हैं इस फार्मिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम खिलाड़ी गुजर, जी। रिटायर्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। अच्छा। 2009 में मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ जी। इसी चित्तौड़ जिले से। हाँ जी। और मेरे पूरी सर्विस के अंदर खेती की तरफ हमेशा रुझान रहा रुझान है। रहा इस। क्या अच्छा अच्छा। और खेती में और डेयरी में दोनों में मेरा रहा है। हाँ जी। डेयरी का प्रोडक्शन भी मेरा जिले में नंबर 1 डेयरी रही है, 150 अरे गायें रखी वाह। मैंने। और जी हो। हाँ जी। अच्छा। और अपने अपने डेयरी की मतलब पसंद की गायें कलेक्टर एसपी की अपनी डेयरी की जाती थी। अच्छा। और दूध भीलवाड़ा और चित्तौड़ दोनों जिलों में सप्लाई दूध होता था अपना। अरे वाह। क्या तो ये नींबू का बाग कहाँ से नींबू सोच का लिया बाग का फिर? ये सब काम करते करते नींबू का मेरे को सबसे बढ़िया लगा। हाँ जी। और इसका बाला। इसमें काम करना कम पड़ता है इस वजह से सही लगा, या फिर प्रोडक्शन हाँ अच्छी है इस वजह से? नहीं प्रोडक्शन बढ़िया है, काम भी कम करना पड़ता है। अच्छा। और टाइम भी रिटायरमेंट के बाद मेरा अच्छा पास होता है। हाँ जी। हाँ क्या जी। और मजदूरों को लेबर को भी मजदूरी मिल जाती है। बिल्कुल, घर चल रहा है, घर चल रहा सीधी है सी बात क्या। है। हाँ जी। तो ये और कितने बीघे में लगाया ये आपने? 4 बीघे में है सर। 4 बीघे में हम्म, कितने प्लांट है सर ये? ये 400 प्लांट है। अच्छा, तो जैसे आप राजस्थान से हैं, हम हम्म, बेसिकली मेरठ से हैं, तो हम्म, मेरठ से यहाँ पे आए हैं जी वीडियो जी बनाने। जी जी तो यहाँ पे जो हमारी वीडियो देखता है वो हर जगह के आदमी देखते हैं, तो जी। थोड़ा सा मुझे एकड़ के हिसाब से बताइए कितना एकड़ बैठता है? ऐसे क्या है आ सर, जाइए। एयर हेक्टर क्या है कि पूरे इंडिया में एक ही है, हाँ जी। हाँ एक जी। ही प्रणाली है, जी। मैट्रिक प्रणाली। जी। उसके अंदर ये आपके 1 हेक्टर का है। 1 हेक्टेयर का? हम्म। अच्छा, तो लगभग यहाँ पे कितने प्लांट लगे हैं? ये 400 प्लांट है। 400 प्लांट यहाँ पे जी। आपने लगाए? हाँ जी। अच्छा, ये कौन सी वेराइटी है? ये बालाजी। बालाजी वैरायटी हाँ है? जी। तो ये जैसे आपने लगाया, तो ये जो वैरायटी है इसे चूज करने का कहाँ से, ये किसने बताया? ये क्या 12 मासी है। और मेरे अच्छा। को जगह जगह मैं इंस्पेक्टर रहा तो वहाँ मेरे को नॉलेज ली, हर बगीचों में जानकारी ली। हाँ जी। तो ज्यादातर ये रिपोर्ट मिली कि बालाजी वाली वैरायटी 12 मासी वैरायटी। अच्छा, ये 12 महीने इसमें फल तो आता ये है। 12 महीने कंटिन्यू एक फल कंटिन्यू। टूटा दूसरा फल आ गया। हाँ अभी इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है किसान भाइयों, जैसे बहुत सी और वैरायटी हैं, वो क्या करती हैं, वो ज्यादातर आती हैं सर्दियों में। जी जी। और नींबू का मुझे लगता है बहुत ही कम चांस है कि सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। हाँ जी। यूज होता है ज्यादा शिकंजी में, जो जी जी। हमारे इंडिया की खपत है, जो हाँ जी। हमारे एरिया की खपत होती जी है, जी। वो होती है शिकंजी में। हम्म, और शिकंजी के टाइम पे वो खत्म हो खत्म जाता है। हो जाता है। और ये वैरायटी सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम पे चल रही है। चल रही है। अब है मई का महीना और 21 तारीख है आज। हम्म, उस हिसाब से आप समझिए हम्म, कि इस टाइम पे इतनी अच्छी प्रोडक्शन आ रही है, इसका मतलब ये काफी अच्छा इसमें बचत कर सकते हैं। जी जी। हाँ जी। तो लगभग जैसे हमने बता दिया, हम्म। तो इसमें जैसे आपने ये स्टार्ट किस तरीके से किया, मतलब क्या क्या इसमें डिफिकल्टी आई है आपके साथ में? डिफिकल्टी तो मतलब यह है कि पहले तो लेबर की भी आई थी जी। कि खेती के टाइम पे लेबर कम मिलती है। बिल्कुल मिलती है। तो उस समय क्या है कि फिर लेबर बाहर से बुलानी पड़ती जी। है। क्या और इसके बाद में खाद बीज दवाएं वगैरह है, हाँ। इस तो चीज़ की ये हमको सिटी से लाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो और इसमें जैसे यहाँ पे आपने खेत तैयार करा, हम्म, तो यहाँ तो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ मट्टी जो है रेतीली मट्टी है।
तो यहाँ पे ये सरवाइव कर सकता है आराम से, या मिट्टी कहीं और से नहीं, लाके यहाँ मिट्टी डाली? काली मिट्टी है यहाँ पे, काली अच्छा। चिकनी मिट्टी है, अच्छा, तो बढ़िया जैसे मिट्टी है इसके लिए। रेतीला एरिया है, हाँ, पत्थर का वैसे एरिया, वहां से मैंने दिक्कत नहीं है? जब वो शुरू से बगीचा लगाने का मैंने विचार किया, हाँ जी, हाँ जी। तब कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में मैंने संपर्क किया, अच्छा तो वहाँ जो वो हैं कृषि वैज्ञानिक है ना, जी। उन्होंने कहा आपकी मिट्टी ऐसी है कि इसमें बगीचा नहीं लग पाएगा। अच्छा। मेरे को मना किया उन्होंने, हाँ जी। मिस्टर राठौड़ थे जी। वो वैज्ञानिक। हाँ जी। तो मैंने कहा सर मैं इसी में बगीचा लगाऊंगा, देखिए आप। अरे वाह! क्या उनको चैलेंज किया मैंने, हाँ जी, हाँ। और मैंने ये बगीचा लगा आपके सामने। और आज यहाँ पे हाँ 400 पेड़ आप सरवाइव हाँ कर रहे हाँ हैं हाँ अच्छे से। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि चैलेंज लेने के बाद में जब आदमी को एक जुनून आ नहीं, जाता है ना कि भाई करना है मुझे, इस, उस टाइम पे मेन चीज होती है। इसके अलावा सर मैंने 17 बीघा जमीन है इस जगह मेरी, अच्छा तो 17 बीघा में सीताफल भी लगा दिया मैंने, जी 4 बीघा में, जी। 1 बीघा में मौसमी भी लगा दिया, अच्छा, वो भी आ रहा है, प्रोडक्शन वो हो रहा भी है, कंटिन्यू चल रहा है। और चीकू भी लगा दिया मैंने, जी। और थाई एप्पल और भी लगा दिया अच्छा 5 बीघा में, अच्छा, वो भी चल रहा है। वो भी चल रहा है हाँ आपने, मतलब चैलेंज पूरे वाला दे दिया तो उन्हें। पूरा मतलब वो जो जमीन ने बताया ना उन्होंने, डॉक्टर हाँ साहब, जी, हाँ जी, उन्होंने जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र के जी जो वैज्ञानिक है ना, जी जी जी। उन्होंने कहा आपकी जमीन में बगीचा नहीं चलेगा, इसमें हाँ दूसरी जी, खेती करिए आप। हाँ जी, मैंने कहा साहब मैं देखो करके बताता हूँ, देखो आपको। बिल्कुल तो सही उनको सही। भी फिर बुलाया मैंने फार्म पे, अच्छा। मैं कि देखिए सर आपने तो मना किया, लेकिन हाँ ये जी, बगीचा देखिए आप। हाँ जी। तो जैसे सर आपने ये स्टार्ट किया था जिस टाइम जी पे, जी। तो ये मिट्टी तैयार करने के लिए कुछ इसमें खाद पानी वगैरह कुछ और चीज देसी डाली? देसी खाद दिया मैंने, देसी खाद दिया? और अ- मेरे पास डेयरी थी, बड़ी डेयरी थी, उसको बहुत खाद था, हाँ जी। और कम से कम ये समझो आप 50-50 ट्रॉली खाद की डाली मैंने, इस 4 बीघे के 4 ही अंदर बीघे में। 50-50 हाँ 60 हाँ खाद की ट्रॉली, हाँ मतलब एक यूं मान के कि भाई अपना ही है जैविक तरीके से, हम्म। जितना स्ट्रोंग हम मिट्टी को करके चलेंगे उतना ही अच्छा बाग उस होगा वहाँ। खेती की क्वालिटी, जमीन की क्वालिटी चेंज कर दी मैंने, बिल्कुल। इतना खाद डाल दिया। अच्छा। तो वो जो सही। वैज्ञानिक जो कह रहे थे उनका भी कहना सही होगा, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैंने तो उन पे इतना खाद डाला था कि ये इसका बिल्कुल। चेंज ही हो तो गया पूरा अभी फार्मूला। ऑर्गेनिक कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कर रहे हैं? नहीं ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है अभी भी। हम्म। अच्छा, तो ये जैसे आपने हम्म। पेड़ लगा रखे हैं, कितने बाय कितने पे लगाए हैं? ये 16 बाई 16 पे। अच्छा, 16 बाय 16 पे, मतलब 16 यूं और 16, 16 हाँ ही जी यूं। जी जी। अच्छा, तो वजह क्या है आपने इतना डिस्टेंस दिया, इतना खाली जगह है ये? खाली के लिए बीच में क्या है कि हमने दूसरी क्रॉप भी ली सर, अच्छा। जैसे बीच में मेथी दाना लिया, हाँ जी, चना लिया, जी। गेहूं भी लिया, अच्छा, तो ये साथ दूसरी के क्रॉप साथ, भी हमने ली। साथ के साथ आपने अच्छे क्रॉप लिए, हाँ क्योंकि वजह क्या होती है हाँ। किसान भाइयों, हम सारी जितना भी हमारी सेविंग होती है सारी लगाते हैं एक जगह। हम्म। एक जगह वहां से अगर नुकसान हो गया उस टाइम पे हम हम्म। सरवाइव नहीं कर पाते। तो जी जी। अगर हम दो दो चीज को लेके चलें, हम्म। एक ना एक में तो सरवाइव हाँ आराम से हो गई हो ही होगा, हो जाएंगे। गई होगा। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे आपने लगा दिए प्लांट, हम्म। कितने दिन में सरवाइव करने योग्य हो गए? ये हो गए ना सर, मतलब ये है कि 5 साल का 3 साल का पौधा शुरू हो गया था फल आना, अच्छा और अभी 5 और 6 के बीच में है। अच्छा। अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है आपके सामने, देखिए, जी जी, है ना। बिल्कुल। तो ये लगभग कितने टाइम से प्रोडक्शन शुरू हुई है अच्छी? ये ये बढ़िया प्रोडक्शन सर, तो 2 साल से चालू हो गया। 2 साल से बढ़िया प्रोडक्शन। बराबर। अच्छा, तो जैसे आपने ये 2 साल से कंटिन्यू करा, हम्म। तो सर लगभग इसमें जैसे ये स्टार्टिंग से और अब तक कितना हम्म। खर्चा आ गया होगा लगभग? ये टोटल आ गया होगा सर, 6 साल हो गए, 6 साल में करीब 2.5 लाख का खर्चा आ गया वो। 2.5 लाख का सारा हम्म ऑलमोस्ट, मतलब इसमें ना, इसमें हम्म। ही प्लांट है, इसमें हाँ ही देख रेख है, जी इसमें ही जी। हमारी मजदूरी है, इसमें हाँ ही खाद पानी हाँ है। हाँ। तो 2 से 2.5 लाख का इसका मान कर चलो। हम्म। अच्छा, तो अब जैसे 3 साल हो गई, हम्म। तो इस 3 साल के बाद में आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना इससे मैं निकाल लूंगा? 3 साल आपके बाद में तो इसमें प्रोडक्शन डबल ही डबल होगा, हाँ जी, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ जी, इस साल है, इससे अगली साल डबल हो जाएगा, आगे हाँ वाले जी, साल में हाँ जी। बढ़ेगा, तो एक जैसे क्योंकि मतलब जैसे मान के पौधा बड़ा चलो। होगा, हाँ जी, पौधा बढ़ेगा तो फल भी ज्यादा आएगा। बिल्कुल। तो जैसे मान के चलूं एक आइडिया, जी। कि भाई आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे मैं अब आने वाले टाइम पे, जैसे आप हम्म। बोल रहे हैं कि बढ़ेगा, हम्म। उस हिसाब से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना अमाउंट आएगा ही आएगा मेरे पास? हाँ मेरे को तो उम्मीद है कि 30-40 लाख रुपए मिल जाएगा। 30-40 लाख? हाँ। ऐसा तो नहीं है सर, हमने पीछे बोला हो आपसे नहीं कि नहीं भैया इतने बताना ना है? ना ना ना, नहीं ऐसा नहीं है, इतना हो जाएगा। 30-35 लाख रुपए सर बहुत ज्यादा होते बहुत हैं। ज्यादा नहीं होगा सर। मतलब ऐसे 30-35 आपने आपको, जैसे अभी 3 साल हो गए, हाँ हाँ। तो ऐसा लगा आपको कि हम्म। इतना कमा सकते हो हाँ इससे? हाँ, बिल्कुल कमाएंगे। बिल्कुल लगा इतना? हाँ लगेगा सर। चलो। मैं सर आने वर्ष से इसी वित्तीय वर्ष में हाँ जी, इसके प्रोडक्शन से जी। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने
वाला। फॉर्च्यूनर गाड़ी, हाँ। फॉर्च्यूनर आती है 30 से 35-40 के बीच के 40 समथिंग के में। बीच में, 40-45 तक होगी इससे कमाई इस इतनी। कमाई से, और केवल ये नींबू से। अच्छा, नींबू नींबू से। हाँ, नींबू और नींबू। वे रहे आपके हाँ, अलग। वो अलग है, वो अलग। मतलब वो हाँ, रहे वो अलग, अलग, हाँ। खाली नींबू नींबू हाँ, से हाँ, इतना। हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये लगभग कितने साल तक आपकी ये और कमाई आने कंटिन्यू? वाले 2, 3, 4, 5 साल में अभी मेरी 75 ईयर एज है। हाँ जी, अगर मैं 80 का हो गया जी। तो 1 करोड़ रुपए इस फार्म से साल का लूंगा 1 करोड़ रुपए। पर सर ईयर, पर अब ईयर। सच में हमारे व्यूअर्स बोलेंगे भाई हमने बोला है बोलने के लिए, ऐसा तो ठीक नहीं है, है ना। हाँ। 1 अगर करोड़ रुपए मतलब आप लगता है कि हाँ इससे अच्छी हाँ, है बिल्कुल इनकम। बिल्कुल। ये नींबू ही दे देगा। तो लोग दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे इस खेती को? दिक्कत सर क्या है कि खर्चा नहीं करते हैं हाँ, और जानकारी नहीं है। हाँ, अब जानकारी तो हमको भी नहीं है, हाँ, लेकिन जगह जगह हम जानकारी लेते हैं। हाँ जी, जो भी है इनके विशेषज्ञ हैं, हाँ जी, उनसे पूछते हैं भाई इनकी इसमें कौन सी बीमारी है, अब हाँ, कौन सी दवाई लगाएं, जी, कौन सा खाद देवें। हाँ, नींबू आ रहा है, नींबू खूब आ रहा है, हाँ, अब इसको बड़ा होने का क्या चीज चाहिए, हाँ। तो कोई और राय। इसमें दाग आता है उसका क्या? जैसे अब ये दाग। बैठा यहाँ पे लगा का लगा सूख गया, हम्म ये तो रही तुम्हारी चलो लेबर की हम्म दिक्कत। हम्म, लेकिन बहुत सा नींबू जो होता है, हाँ जैसे ये नींबू है, हाँ दिखाना जरा। हाँ, ये नींबू है, बिल्कुल साफ नींबू है। हम्म। लेकिन बहुत सा नींबू ऐसा होता है दाग आ जाता है, तो उस पे क्या वजह रहती है? उसके लिए वो लगा रखे हैं ना मैंने, वो येलो हाँ, ट्रैप लगा रखे हैं ट्रेप लग मतलब। रखा है, इससे ये दाग नहीं आएगा। अच्छा, जिससे मतलब कहने का मतलब ये है जो मक्खी वगैरह ना बैठे हाँ, इस पे, वो नहीं और बैठा। वो अपना बीज छोड़कर ना जावे, इस वजह से आप ये हाँ लगा हाँ रखे हैं। हाँ। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी आप दवाइयां डाल रहे हैं? दवाइयाँ तो मतलब ये है कि नाम तो मुझे पूरे मौके की याद है नहीं है, मेरी डायरी में सब नोट है। जी, बाकी दवाइयाँ भरपूर, जितनी भी जो भी बीमारी कोई प्रॉब्लम हाँ होती है जी, ना, हाँ जी। सब दे रहा हूँ। मतलब जो दवाई आप लगता है कि भाई इस चीज से यो देनी है तो दिक्कत आ रही देनी है, है, तुरंत देनी है। यो दिक्कत आ रही है, तो गैल के गैल आप दे रहे हो उस चीज को। तो यहाँ पे आप मल्टी क्रॉपिंग भी कर रहे हो, तो इसमें हम्म। आपने घिया भी लगाया घिया हुआ है। लगा आप रखा है। उससे पहले बोलते बहुत सी चीज लगाई, तो हम्म ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये छाल मारता है, ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं। छाल वगैरह ना कुछ नहीं ना मारता? ना, कुछ नहीं मारेगा सर। अच्छा, तो सर मुझे अब लास्ट में ये बताइए, हम्म आपने ये प्लांट कहाँ से लिया? ये प्लांट लिया है मैंने, ये आपके ना, ये श्रीनाथ जो नर्सरी है, हाँ जी, ये आशीष कहाँ जी, की रहने वाले? आशीष ये मरमी, अच्छा, तहसील राशमी, जी। उनके द्वारा खरीद लिया है मैंने। तो सर मुझे ये बताइए, ये जो आपका प्लांट है, हम्म आप जिससे एक मतलब हम प्लांट जो लेते हैं वो एक पूरे बाग का एक दिल मानो, हम्म उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? हम्म ज्यादातर हम हर वीडियो में बोलते हैं कि भाई प्लांट है तो सब कुछ है, अच्छा प्लांट है तो सब कुछ है, तुम्हारे 4 साल 5 साल आराम से कट जाएंगे बहुत अच्छे से। जी। लेकिन अगर वही नुकसान हो जाए तो यूं मान लो आपका जीरो है, सब कुछ जीरो है। तो आपने ये प्लांट लिए कहाँ से? ये हमने मरमी से लिए, आशीष जी विजयवर्गीय है, अच्छा, ये तहसील रासमी में है, जी, और मरमी गांव है हाँ जी, हमारे यहाँ से 10-12 किलोमीटर पे है। अच्छा, क्या अच्छा है, उनका प्लांटेशन बढ़िया है। अच्छा। तो वहां से आपने ये प्लांट हाँ जी, लिए, हाँ जी, और उसके बाद में आप इतनी अच्छी ग्रोथिंग हाँ कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, था एप्पल बोर का भी उनसे ही लिया है मैंने, वो भी अच्छा, मेरे अच्छे चल रहे हैं वो, अच्छा, बहुत बढ़िया चल बहुत रहे बढ़िया। हैं। सर मैं लास्ट एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। हम्म हालांकि हमारे किसान भाई हम हम्म कमेंट करते हैं, हम उनका रिप्लाई करते हैं, हम्म लेकिन आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसे हमारे इधर होता है गन्ना, हम्म ठीक है, हम्म, ऑलमोस्ट हमारे यूपी में ज्यादातर हमारे एरिया में जी जी गन्ना होता है, जी जी, ठीक है। तो हम इस खेती से क्या गन्ने को मात दे सकते हैं, नहीं दे सकते? बिल्कुल, गन्ने से ये खेती मात दे देगी, बिल्कुल दे देगी। दे देगी। बिल्कुल हम्म, सर, आप हम्म। यूं यूं मानिए बहुत सौ के घर चल रहे हैं गन्ने पे, आप ये बात बोल रहे हैं कि ये अगर करते हैं तो आपके एग्जैक्ट सही है। ये प्लांट अगर कर लिया, अगर आपका इस तरह से चल गया, जी, तो गन्ना कहीं नहीं हटता। गन्ना आपका हो जाता होगा, जैसे मान लो आपके 200 कुंटल ही है तो 200 कुंटल का मतलब मैक्स टू मैक्स बता रहे हैं, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा। 50,000 रुपए बीघे का हो जाता होगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल जो हाँ अल्टीमेट तरीके हाँ, से जा रहा है। 50,000 बीघा हो जाएगा। हाँ, और मेरा ये 5 पौधे 50,000 रुपए दे देंगे। मैं बस यही बात बोलना चाहूंगा, कोई किसान गन्ने का जो भी कर रहा हो, वो अगले 2 या 3 साल में बोल रहा हो कि मैं फॉर्च्यूनर लेकर आऊंगा, तो ये बात है सबसे बड़ी ये बात है कि भाई फॉर्च्यूनर बोल रहे हैं डायरेक्ट की अगले 1 साल या 2 साल में फॉर्च्यूनर लेकर आऊंगा। सर आई होप। बोल रहे हैं क्या, हाँ दूसरे जी, बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे सर, कोई भी नहीं बोल रहे। हैं, ठीक है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका अच्छा लगा, आप हाँ, इतनी इंस्पिरेशन से आप इस जी जी खेती को कर जी रहे हो। जी जी। और किसान भाइयों, आपको भी अपनी खेती से रिलेटेड यूनिक बनना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी करनी पड़ेगी अपने माइंड में कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाएगा। और ऐसी ही इनोवेटिव वीडियोस हम लाते